हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचपी सीखो पे। फ्रेंड्स, पिछली सीरीज़ में पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। कुछ एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में देखे थे। मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा था अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल ऑपरेटर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसी के साथ उनका यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर कोई डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो, ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हो, लेकिन वो किसी कंडीशन के बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ कि कोई डेटा अगर वो कंडीशन यूज़र सेटिस्फाई करता है ब्राउज़र्स पे जो देख रहा है, तो उसको दिखनी चाहिए, नहीं तो उसको डेटा न दिखे। तो अगर मैं ऐसी टर्म एंड कंडीशंस लगाता हूँ, तो हमको वो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पीएचपी में लगानी पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एचटीएमएल में कुछ भी लिख दो, वहाँ कोई कंडीशन आप नहीं दे सकते। एचटीएमएल में आप जो कुछ लिखेंगे वो ब्राउज़र पे दिखेगा। वहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे मैं वो डेटा यूज़र को दिखाऊं ही ना। उसके लिए भी अगर आपको करना पड़ता तो वहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट या कुछ चीज़ें यूज़ में लाते हो। एचटीएमएल के थ्रू ये नहीं कर सकते आप। इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, उसके द्वारा आप कंडीशंस बेस्ड डेटा दिखा सकते हो। लेकिन बिना जावास्क्रिप्ट के यूज़ के अगर आप एचटीएमएल के थ्रू करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। तो पीएचपी में भी कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, कौन कौन से होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा इफ़, एक होता है एल्स इफ। मतलब एक होता है इफ़, एक हुआ इफ़ एल्स, और फिर है इफ़ एल्स, एल्स इफ, एल्स, बहुत सारे और भी होते हैं साथ में। मतलब बहुत सारे एल्स इफ आप यूज कर सकते हो। नस्टेड जिसे आप बोलते हो, नस्टेड इफ एल्स है, नस्टेड इफ। मतलब मैं इनको लिख देता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स। यह बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल्स क्या होते हैं। और इसी में हम साथ में देखेंगे हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ। तो अब मेरे पास एक कंडीशन है, मान लो। वो कंडीशन ये है कि कोई यूज़र है जिसका मैं एज है मेरे पास, यानी कि किसी यूज़र का मैंने एक एज डिफाइन कर रखा है 15। मैंने एक कंडीशन लगानी है कि अगर एज की वैल्यू, यानी एज में जो भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इसमें ऑपरेटर्स आते हैं, डबल इक्वल हो गया, ट्रिपल इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया, लेस देन आर इक्वल टू हो गया। ये सब कुछ हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगानी है कि जो एज है हमारा वो बड़ा होना चाहिए 15 से। मतलब हमें कंडीशन लगानी है कि जो एज में वैल्यू है वो हमेशा 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो। जैसे मैंने यहाँ कंडीशन लगाया, कंडीशन लगाने के लिए इफ़ कंडीशन का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, तो कंडीशन लिखेंगे डॉलर एज ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और ये होता है लेस देन। तो ग्रेटर देन 18। इसका मतलब ये है कि अगर एज में जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी होगी तो क्या करेंगे, ये है इफ़ का ब्लॉक।
ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं इफ़ का ब्लॉक है ये। इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे काम करेगी। ये जो डेटा आप कंपेयर कर रहे हो इसकी हमेशा जो आंसर आता है वो हमेशा ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ट्रू होगा तो ये इफ़ का ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फॉल्स आएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा इफ़ का ब्लॉक। इफ़ में जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा इल्स के आने पे। अगर ये ट्रू होगा तो ही चलेगा। अब मुझे एक मैसेज दिखाना है यूज़र को। वो मैसेज है यू आर सॉरी नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैं यहाँ पे H2 लगा देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको दिखे। ये है, लगा दी हमने कंडीशन। हम ये कह रहे हैं कि इफ़ के अंदर एज जो है, ये एज एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो अगर 18 से बड़ी है तो प्रिंट करो कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। 18 से ऊपर हमारे यहाँ वोटिंग एलिजिबल होती है। तो हमने सेव किया। हम ज़रा यहाँ चेक करते हैं, माफ़ कीजिएगा, रिफ्रेश किया हमने, डे 3 पे क्लिक किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एज में हमारी वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ आप देख रहे हो ना 15 पड़ी हुई है। अब आप ही बताइए क्या 15 18 से बड़ा है? 15 तो 18 से छोटा होता है, बड़ा तो है नहीं। तो ये क्या आई? फॉल्स। मैंने आपसे बताया कि जब भी डेटा फॉल्स में आएगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन में लिखा है, जो कुछ भी कंडीशन लिखा है इफ़ के अंदर वो ट्रू होने पे चलना है, फॉल्स होने पे नहीं चलना है। दूसरी चीज़, अब मान लो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया सपोज, क्या अब चलेगा? अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये तो 18 लिख दिया हमने। लेकिन आप ये देखो कि अपनी कंडीशन क्या लिखी है। आपने कंडीशन लिखी है कि बड़ा हो। 18 बड़ा नहीं, 18 बराबर है 18 के। 18 18 से बड़ा थोड़ी होता है, 18 18 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे अगर 18 से बड़ी वैल्यू लिखें जैसे 19, ये प्रिंट कर देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। देखा आपने? अगर मैंने यहाँ 18 लिख दिया तो ये फिर बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो आप जानते हो कि 18 साल पूरा हो जाए तो हम मान लेते हैं कि यूज़र एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए, मतलब 18 साल के बराबर भी चलना चाहिए ये। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि या तो ये बड़ा हो या तो ये बराबर हो। मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इफ़, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इफ़ टेक्स्ट में $एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। ये है पूरा जो आप लिखे हो इस टैग के अंदर। आपने लिखा कि अगर ये ग्रेटर देन हो। अब यहाँ आर लगा है, आर का मतलब होता है या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से कोई भी सही होगा तो चल जाएगा ये। तो ग्रेटर देन है तो क्या 18 18 से ग्रेटर है? नहीं। आर, आर के बाद दूसरी कंडीशन क्या है? इक्वल टू। क्या 18 18 के इक्वल है? हाँ। तो अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन अब किसी ने यहाँ दे दी 17, तो फिर ये तो वैल्यू फॉल्स हो गई। तो फिर आप क्या करोगे? इस कंडीशन में भी हम चाहते हैं कि यूज़र को मैसेज दिखावें कि तुम एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत। अगर उसको मैसेज आ जाएगा कि तुम एलिजिबल नहीं हो तो बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर एल्स कंडीशन हम लगाएंगे। एल्स कंडीशन क्या करता है? अगर आपका ये दिया हुआ जो भी एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन अगर ट्रू नहीं है तो हमेशा वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, और जो भी कुछ एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं,
एल्स ब्लॉक में पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब अगर आप इसको रन कराओगे तो अभी तक 17 में मैसेज नहीं आ रहा था, अब आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। देख रहे हो, इसको आप H2 के बजाय H3 या H4 कर दो कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो वोटिंग देने के लिए। देख रहे हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये होती है दोस्त कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप करोगे तो समझ में आएंगे आपको। जैसे आप लेस देन पर कोई कंडीशन लगाना चाहो, आप ग्रेटर देन पर कोई कंडीशन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। यही यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है। अब हमने आपको बताया था कि एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। अब इफ एल्स के अलावा आप इफ एल्स में नेस्टेड इफ भी लिख सकते हो, मतलब इफ के अंदर इफ लिखो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे ये पता करना है कि जो बंदा है वो सीनियर सिटीजन है क्या। तो पहले तो ये चेक करेगा कि 18 से ऊपर है क्या। अब मुझे ये चेक करना है कि 18 से ऊपर है तो क्या वो सीनियर सिटीजन है। तो अब यहाँ पे इफ के अंदर इफ लिख सकते हो आप, मतलब इफ के अंदर मैंने यहाँ पे इफ लिखा। तो इफ के अंदर जब आपने इफ लिखी तो यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाई कि एज इज ग्रेटर देन 60। 60 से ऊपर होती है तो हम मानते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, या 60 भी होती है तो सीनियर सिटीजन हम मान लेते हैं। चलो, वैसे मैं 60 से ऊपर लेके चलता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो एज है 18 से बड़ी है, क्या वो एज 60 से बड़ी है। अगर वो एज 60 से बड़ी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यू आर सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया एल्स यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी एज दी हुई एज 60 से बड़ी है तो आप भारत के सीनियर सिटीजन हो। अगर वो एज 18 से बड़ी तो है, 18 से बड़ी है लेकिन 60 के इक्वल नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है, तो फिर ये मैसेज मुझे दिखानी है। तो उस केस में हमने इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया। अब आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो आपको फ़िलहाल एक मैसेज दिखेगा कि नॉट एलिजिबल। क्यों? 17 साल है। चलो 18 साल लगा दिया हमने, तो मैं एलिजिबल तो हो गया लेकिन अभी सीनियर सिटीजन नहीं हूँ। मैंने यहाँ 61 लिख दिया, 60 से ऊपर की एक वैल्यू डाल दी, तो ये दिखाएगा कि यू आर सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। देख रहे हो कितनी आसानी से आपने यूज़र को मैसेज दिखा दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब ये तो एक एग्जांपल हुआ। अब मैंने आपको बताया था, अब इसी में आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना हो, सेम एग्जांपल है, लेकिन अगर इसको मुझे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना हो, एंड ऑपरेटर का, जैसे अभी आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि एक लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आओ। अब मुझे अगर ये सारी कंडीशन एक ही लाइन में लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता। मैं यहाँ पे लिखा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड एज इज ग्रेटर देन 60। तो मुझे मैसेज दिखाना है बेसिकली कि आप सीनियर सिटीजन हैं। मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको, मैं लिख लेता हूँ एक बार तब मैं समझाता हूँ। दूसरा एक कंडीशन है, यहाँ पे एल्सिफ इस तरीके से लगती है। एल्सिफ का मतलब मैं भी समझाता हूँ, वन बाय वन ब्लॉक का मतलब। लेस देन, तो ये हो गया हमारा दूसरा ब्लॉक जहाँ पे हमें ये कंडीशन दिखानी है, और एल्स हो गया तीसरा ब्लॉक। अब यहाँ देखो, जो आपने ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा ना, ये सब इसको हमने इतने से स्टेटमेंट्स में कवर कर लिया।
अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या कंडीशन लिखी, हमारे पास देखो 3 केस थे, मैं समझाता हूँ वन बाई वन। हमारा केस 1 था जिसमें एज ग्रेटर देन 18 था। पहला केस था क्या, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 था। फिर हमने चेक किया था एज ग्रेटर देन 60 और यानी एंड, मतलब जब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लोगे तभी तो अंदर जा रहे थे। यहाँ पे ये कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई किया तब अंदर जा रहे थे, नहीं तो ये यहाँ एल्स में नहीं चला जा रहा था। तो इस केस में यहाँ पे लिखा हमने एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, और उसके साथ क्या है, एज ग्रेटर देन 60। एक केस ये था, इस पे हम प्रिंट कर रहे थे। इसी में दूसरा केस था कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो है, बट अब बट मैं एंड के साथ चला रहा हूँ। अब एज क्या है, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं तो क्या है, लेस देन। दूसरा केस हो गया, और तीसरा केस 3 है इल्स का। यही 3 केस थे ऊपर वाले में, नॉट एलिजिबल वाला। अब जो मैंने आपको ऊपर लिखा यही मैंने नीचे कंडीशन में लगा रखा है। ध्यान से देखें, केस 1, एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 एंड, लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे चलता है ना, एंड एज इज ग्रेटर देन 60, यही लिखा है। तो क्या करना था हमें, आप सीनियर सिटीजन है, मतलब अगर आपकी एज 18 से बड़ी है और 60 से बड़ी है तो सीनियर सिटीजन हो आप। दूसरा केस क्या था, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो है, बट एज लेस देन 60 भी तो है, तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। तीसरा केस नॉट एलिजिबल का है, मतलब अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं हो। अब मैंने ये कमेंट कर रखा है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारा अभी एज है 61, क्या आया, यू आर सीनियर सिटीजन। मैंने इसको दे दिया 35। अब 35 18 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है तो एलिजिबल हो गया तुम वोटिंग के लिए। लेकिन यहाँ मैं 17 दे दूँ जो 18 से भी छोटा है तो आप एलिजिबल हट जाओगे, यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब देख रहे हैं कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर की सहायता से आपने ये मैसेज दिखा दिया यूज़र को, बड़ा कंडीशन में नहीं लिखना पड़ा हमको। अब इसी में एक लास्ट हम देखते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल इफ कंडीशन जो आप लिखते हो ना, इसको एक सिंगल लाइन में लिखने का टैक्टिस है। मतलब हमें अगर इफ एल्स लगानी है, इफ और एल्स, सिंगल इफ एल्स, तो उसमें आपका ये काम कर जाता है। हालांकि उसके अंदर भी आप लगा सकते हो लेकिन नॉर्मली सिंगल इफ एल्स के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने लिखा डॉलर एज इज ग्रेटर देन, सॉरी 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर एक तरीके का। अब क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ लिखोगे वो इफ कंडीशन, इफ का ब्लॉक है। मतलब हमने लिखा, ये दिखाना हमको ना, तो हमने ये लिख देता हूँ मैं कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये है हमारा इफ स्टेटमेंट जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलना है। कोलन के बाद जो लिखी जाएगी वो कंडीशन के फॉल्स होने पे चलेगा, यानी कि इल्स कंडीशन। ये मैंने जो लिखा कोलन के बाद वाला पार्ट, ये हमेशा इल्स कंडीशन है।
इल्स का ब्लॉक है ये। यहाँ जो कुछ लिखोगे वो उस कंडीशन के फॉल्स होने पे चलेगा, और इसके इधर जो लिखा हुआ है ये ट्रू है कंडीशन, वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलना है। अब आप जानते हो यहाँ नॉर्मली प्रिंट तो होता नहीं, तो प्रिंट हमको इको से करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब आप देखो, आपने एक लाइन में ये फिल्स लगा दिया, क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? 17 है, 18 कर दो आप, क्योंकि आपने जो कंडीशन है वो यहाँ क्या लगाई है कंडीशन, अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हो गए एलिजिबल आप। तो ये था फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर। इसकी सहायता से आप एफ एल्स एक सिंगल लाइन में कैसे लगा सकते हो, ये उसका तरीका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, लोगों से शेयर करिए, जिससे जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं और जिनको पीएचपी के थ्रू पीएचपी का नॉलेज चाहिए वो इससे फ़ायदा उठा सके, उनको लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसके अगले अंक में एक अगले ट्यूटोरियल्स के साथ। अगली बार हम पढ़ेंगे लूप के बारे में कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।